नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। प्रार्थी समरचंद के द्वारा एक प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा को पेश किया, जिसका एतत् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की पैतृक मौरूसी जायदाद, जिसे दावे के साथ संलग्न नक्शा में रंग सुर्ख ABCD से दर्शाया गया है, जिसमें प्रार्थी निवास करता है तथा प्रार्थी भूतल पर तरफ पश्चिम को एक कमरा व एक दुकान बनी हुई है, पर काबिज हैं, जो जायदाद वाक़ई ग्राम नांद, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर में स्थित हैं, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं कि तरफ पूर्व को श्यामलाल गैलरी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की, जिसको प्रार्थी अपनी जायदाद में आमद रफत के लिए उपयोग व उपभोग करता है। तरफ पश्चिम को श्यामलाल का मकान, तरफ उत्तर को सड़क सरकारी, जिधर उक्त जायदाद का निकास जारी है, तथा तरफ दक्षिण को आम रास्ता है, जो मौरूसी जायदाद दावा हाजी में विवादित है। उक्त मौरूसी विवादित जायदाद प्रार्थी के दादा नेमीराम की थी और नेमीराम के फौत होने के बाद से उक्त जायदाद सोहनराम की प्रार्थी के पिता के पास आ गई, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रार्थी को उक्त जायदाद के तरफ पश्चिम को एक कमरा रिहायश हेतु व एक दुकान व्यवसाय हेतु दे दी गई थी, और तब से प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर रिहायश करता चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग प्रार्थी अरसे दराज से, यानी अपने बुजुर्गों के समय से करता चला आ रहा है, और प्रार्थी ही उपरोक्त जायदाद पर काबिज हैं। प्रार्थी के अलावा किसी दीगर शख्स का या अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त जायदाद का एक ही रास्ता अंदर जाने का है, वह गैलरी है, और जिस गैलरी से होकर ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने कमरों में जाते हैं तथा प्रथम मंजिल पर भी अप्रार्थीगण रिहायश करते हैं, जो भी इसी गैलरी से होकर जाते हैं। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विवादित जायदाद के हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वे
प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 22/7/2015 को समस्त अप्रार्थीगण ने विवादित जायदाद में मज़ाहम की वे प्रार्थी को इस जायदाद से जबरन बेदखल करने वे अपना जबरन कब्जा करने को उतारू हो गए। इस पर प्रार्थी ने कहा कि तुम्हारा उसके हिस्से की जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर अप्रार्थी गण ने उत्तेजना भरे शब्दों में कहा कि इस विवादित मोरूसी जायदाद से हम प्रार्थी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा करके रहेंगे। वे इस जायदाद को दीगर शख्सों को रहन बेई हिब्बा आदि से मुंतकिल व मकफूल कर देंगे। और प्रार्थी ने एतराज़ किया तो उसके साथ झगड़ा फसाद व मारपीट करने पर उतारू हो गए। वे जान से मारने की व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। चूँकि अप्रार्थीगण अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, दावे की तजदीद में समय लगने की संभावना है, और अगर दौरान दावा उन्होंने ऐसा कर दिया तो प्रार्थी को नाहक मुकदमाबाजी में फंसना पड़ेगा व ऐसा भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रुपयों में व हकूक़ों में न तो हो सकेगी और न ही आंकी जा सकेगी, जो नापूर्ति होने वाली अपार हानि होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर फैसला अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त विवादित जायदाद के किसी भी भाग में जबरन तोड़-फोड़ न करें। वे प्रार्थी को उक्त जायदाद से जबरन बेदखल न करें। वे अपना जबरन कब्जा न करें। वे प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। वे दीगर शख्सों को विवादित जायदाद को रहन बेई हिब्बा के मुंतकिल व मकफूल न करें। वे ऐसा करने से बाज आने का निवेदन किया। स्टॉप।